व्याप चाहिए गुरुद्रोण, व्याप चाहिए मुझे पिला। मैंने तो हमेशा आपका ही हित में चाहा है राजन, लेकिन किंतु क्या करो, अर्जुन जिसकी रक्षा करता है उसे स्वयं देवता तथा राक्षसों में से कोई नहीं जीत सकता। आज इस पीढ़ी में ऐसा तांडव लगाओ कि इन्हीं पांडवों की पीढ़ी पीढ़ी याद रखे, पीढ़ी पीढ़ी वरदान का लाभ उठाइए। इन पांडवों को आज भीड़ के अंदर नहीं घुसने देना। चिंता आज तांडव बजेगा, तांडव। आता ये का बाल अब पांडव से पांडव सेना को ग्राम पंचायत बजिंगा का नवयुवक जो खड़ा था ना, ये होता है आप लोग शांति व्यवस्था की व्यवस्था रखा था क्योंकि कार्यक्रम में व्यवधान न हो, तो तुझे नवयुवक का नंबर आओ आप लोग बिल्कुल। पुणे चल पकड़े रहा
चक्रव्यूह भेदन के उपाय अर्जुन के सिवा और कोई नहीं जानता है। आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं ज्येष्ठ पिताश्री। मुझे युद्ध भेदन की, चक्रव्यूह भेदन की यह परंपरा और यह क्रिया आती है। परंपरा और क्रिया सीखी है, परंतु मैंने मात्र 6 द्वारों को भेदना सीखा है, चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा है। परंतु जब पिताश्री माँ सुभद्रा को चक्रव्यूह से बाहर आने की क्रिया बता रहे थे, तब तो माता श्री को नींद आ चुकी थी और मैं चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता और ज्ञान नहीं जान पाया। ठीक है, अभी मैंने पिताश्री मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं इस चक्रव्यूह का भेदन कर सकूं। दीजिए। आयुष्मान हो पुत्र, आयुष्मान हो। लाडा जागन तो वे जाया सोनी देना सही लाडा सोनी देना जागन तो तू रही लाडा जागन तो तू रही सोनी देना सही लाडा सोनी देना सही
द्रोण को, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र आयुष्मान भव। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, तुम इस मैदान में क्यों आए हो? ये कोई बच्चों का खेल खेलने का मैदान नहीं है पुत्र, ये युद्ध भूमि है पुत्र, युद्ध भूमि। यहाँ कोई पुत्र, ये युद्ध भूमि है पुत्र, युद्ध भूमि। युद्ध भी एक खेल होता है आचार्य, और मैंने ये खेल माता के गर्भ से खेलना सीख लिया था। इसलिए द्विजश्रेष्ठ, युद्ध कीजिए और व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गंवाइए। मेरे पैरों के वेग को, मेरे पैरों के वेग को मेरे गुरु परशुराम, गुरु द्रोण और अर्जुन के सिवा कोई नहीं रोक सकता है। तुम कहाँ रोकोगे बालक, तुम कहाँ रोकोगे बालक? तुम मेरे बराबरी के योद्धा नहीं हो बालक, तुम मेरे बराबरी के योद्धा नहीं हो। अभी भी अवसर देता हूँ, युद्ध भूमि छोड़कर चला जाओ। सावधान अभिमन्यु, सावधान। ऐ महारथी कर्ण, मैं अर्जुन का पुत्र, माता सुभद्रा का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा हूँ। मैं अपने दूध को नहीं ले जा सकता हूँ। मैं रणभूमि से वापस जाने वाला तो नहीं हूँ। इसलिए हे महारथी कर्ण, युद्ध करो, युद्ध। कुल गुरु कृपाचार्य को, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम। आयुष्मान बाबा, आयुष्मान। हे पुत्र, आज ऐसी भी क्या विपत्ति आई है जो पांडवों ने तुझे रणभूमि में भेजा है। पुत्र, अभी भी समय है। हे बालक, क्यों इन योद्धाओं से युद्ध कर रहे हो? तुम्हारी तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। युद्ध वीरों का खेल होता है अभिमन्यु, वीरों का, तुम जैसे बालक का नहीं। ए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, मैंने कहा कि युद्ध क्षत्रियों का काम होता है, ब्राह्मणों का नहीं। इसलिए है द्विजश्रेष्ठ, है द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा,
मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अभिमन्यु जुगराज रायन तेरे अभिमन्यु जुगराज रायन सुभद्रा को माए सुगराज रण सुभद्रा माए जुगराज रण तेरे अभिमन्यु। जुगराज रैया जादू बत्रा माये जेका कोक बिटी यनो पीरे जन्मे। जुगराज रया मेरे अभिमन्यु जुगराज रया मेरे अभिमन्यु जुगराज रया सुभद्रा माए जुगराज रया सुभद्रा माए जुगराज रया सुपांडव जुगराज रया सुपांडव दुशासन, तुझे देखते हुए ही मेरे मन में तेरे रक्त को पीने की चेष्टा जागृत होती है। कहाँ छुपा है कायर? यदि पिताश्री भीम ने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो आज तेरे रक्त से स्नान करके उस रक्त को पी लेता मैं। सावधान दुशासन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। छुपते तो कार है अभिमन्यु, जब तक मैं तेरे युद्ध करके मैं भी तेरे प्यासा हूँ, मैं भी तेरा खून का हो जाए प्यासा हूँ। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अभिमन्यु, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजे रया तेरे अभिमन्यु जुग राजे रया तेरों को दानों से। सभी लोग देखकर जनाया अपने पिछाड़ी वालों ध्यान में रखा। आप देखना जना कि गुरु द्रोणाचार्य की जो क्योंकि आज लीला थी चक्रव्यूह बनाई तो फिर अभिमन्यु दो जैन गर्भ मां जो यो द्वार फैल की तक अपनी मां का गर्भ मत पड़ी। जिस समय पर द्रौपदी सनी प्रसव की भेद न हुई ते समय पर अर्जुन जो जनतों का मन रखना थे कत सुनोड़ बैठन और सातवें द्वार की कत सुनोड़ थी कबार अभिमन्यु को जन्म हो गई केवल का तैन पैर ने कहा कि कत कला नहीं सीखी। और अब आप देखिए कि 7 द्वार पर 7 योगा छन और अब तक 7वें द्वार पहुंच गए पैरों को रास्ता नहीं मिली और दुर्योधन की जो दुर्योधन द्रोणाचार्य पापाचार्य थे देखा साथ में चल रही पीर योद्धा छन सब कट्ठा वजन और ये की लड़का 16 साल को बालक छे देखा साल में बड़ा बड़ा धनुर्धारी युद्ध करदन बहुत कुछ बता अभिमन्यु आप शांत भाव से क्या सब कट्ठा भैया ये तो हम तक आ चुका है। मामाश्री ये पांडवों ने किस बाने को भेजा है? इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी। हे अभिमन्यु क्यों अपनी माता को पिलाप का अवसर देता है? लौट जा मेरे बच्चे लौट जा। काकाश्री मैं रणभूमि में युद्ध करने के लिए आया हूँ लौटने के लिए नहीं। मनोभूमि में खेल कर ही मैं रणभूमि में आया हूँ दुर्योधन और उसी मनोभूमि से मैं पककर इस रणभूमि में आज युद्ध के लिए आया हूँ। इसलिए एक काकाश्री युद्ध करो वीरों की भांति युद्ध करो ऐसा विलाप मत करो और मुझे वापस भेजने की चेष्टा मत करो।
नहीं भांजे नहीं, इसे छल कपट और प्यार से मारो, इसके अस्त्र शस्त्र छीन लो भांजे, छीन लो। अभिमन्यु, तुम तो मेरे क्रियात्मक बच्चे हो अभिमन्यु। ये युद्ध करके किसका बना हुआ वीर, आओ अपनी चाचा की गोदी में बैठ जाओ, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो पुत्र, आओ। काकाश्री, यदि आपके मनसूबे सच हैं, सही हैं, तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र आपको देता हूं, और यदि इस अस्त्र शस्त्र को देने से इस युद्ध का परिणाम सही जगह और सही होगा, तो मैं आपको अपने अस्त्र शस्त्र देने के लिए तैयार हूं। आओ मेरे बच्चे, आओ अपने काका श्री की गोदी में बैठ जाओ, आओ आओ। रघुचंद्र का वीरो भयानु मचेगा।